क्या स्वतंत्र भारत में अपने ही एक प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण पर किसी को आपत्ति हो सकती थी? वो भी कौन? विदेशी शासक नहीं था वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, जिन्होंने कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर नाराजगी जताई थी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे उस घटना के बारे में जिसने कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय सांस्कृतिक आत्मा के पुनर्जागरण के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर नेहरू के आपत्ति के प्रसंग पर हम आज चर्चा करेंगे। सोमनाथ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, वह भारतवर्ष के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हजारों हजार वर्षों से भारतवर्ष की हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसे हमलावरों द्वारा बार बार ध्वस्त किया गया, खासकर गजनी के महमूद द्वारा। उन्नीस सौ 47 में जब देश का विभाजन स्वीकार करके देश स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्र की आत्मा की पुनर्प्राप्ति के लिए इसके पुनर्निर्माण के बारे में विचार किया गया। सरदार पटेल जो देश के गृह मंत्री थे उन्होंने देश के कई मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ को चुना राष्ट्र गौरव के प्रतीक के रूप में। उन्होंने कहा कि ये पुनर्निर्माण सरकार नहीं करेगी, ये करेगी जनता, और इसको हम धार्मिक भावनाओं और राष्ट्र धर्म के प्रतीक के रूप में स्वीकार करेंगे। देश भर से चंदा आया और नेहरू के बहुत ही विरोध के बाद भी भारतवर्ष के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं इस मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे। नेहरू इस निर्माण से बहुत नाराज थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र भी लिखा था कि मंदिर के उद्घाटन में ना जाए, क्योंकि ये जो है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म के बारे में कोई काम कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि उनको केवल चिंता इस बात की थी कि इससे मुसलमान नाराज होगा। उनको ये भी चिंता थी कि जो इस देश का राष्ट्रपति है वो हिंदुओं की आस्था के केंद्र में ना आ जाए, और इसीलिए नेहरू ने इस पूरी घटना को मध्यकालीन सोच का, पिछड़ी हुई सोच का, और उसके खिलाफ उन्होंने पूरी एक तरह से अभियान चला के इससे पॉलिटिकल अपनी दूरी बनाई। जामिया मिस्लिया इस्लामिया की स्थापना हो रही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, मदरसे खोले जा रहे थे, तब उनको कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार हज में सब्सिडी दे रही थी, तब उनकी धर्मनिरपेक्षता जिंदा थी। लेकिन प्राचीन हिंदू मंदिर जो गुलामी का प्रतीक बन चुका था, वो जनता द्वारा निर्मित किया जा रहा था, इस पर नेहरू को आपत्ति थी। क्या ये देश के हिंदुओं के साथ नेहरू का द्वेष नहीं था? यकीनन। क्या स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को अपनी आस्था की रक्षा के लिए सफाई देनी पड़ेगी?
क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू प्रतीकों का अपमान है? नेहरू ने राष्ट्रीय गौरव से ज्यादा, जो सोमनाथ का मंदिर था वो राष्ट्र गौरव का प्रतीक था, मुस्लिम तुष्टीकरण को ज्यादा महत्व नहीं दिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के स्वाभिमान का पुनर्जन्म था, लेकिन नेहरू ने उसको केवल धर्म का मुद्दा बना दिया। अगर आपको कहीं से भी ये लगता हो कि नेहरू ने हिंदू आस्था का अपमान किया, राष्ट्र गौरव के पुनर्निर्माण का, पुनर्जन्म का अपमान किया, तो आप कमेंट जरूर करें कि सोमनाथ मंदिर जो है राष्ट्र गौरव का प्रतीक था। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा की। और इसी के बीच एक बात हम लोग और कर लेते हैं कि जो पहला चुनाव हुआ था भारतवर्ष में, वो भी कांग्रेस की धांधली की भेंट चढ़ा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।